और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर। आराम से मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया और ये बस मेरे ठीक है इस तरह के लोगों से बच के रहे जो रॉन्ग साइड आ जाते हैं। अब ये गाड़ी मर्ज हो रही है, मैंने अपनी स्पीड कम की, बड़े व्हीकल से थोड़ा सा और हल्का सा अंदर हो जाइए। इस तरह की रोड पे ओवरटेकिंग के बारे में भूल जाइए। अगर आपको भी डर लगता है 2 लेन रोड पे गाड़ी चलाने में, जहाँ सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होती है, आपको डर लगता है गाड़ी ले जाने में इस तरह की रोड पे जहाँ पे आपको लगता है सामने से भी गाड़ी आएंगी, मैं किस तरीके से गाड़ी को कंट्रोल करूंगा, आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। एक ऐसी रोड पे जहाँ पर सामने से गाड़ियाँ आ रही होती है, वहाँ पर किस तरह से अपनी गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं, बहुत ही एफिशिएंटली एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है वो होती है कि रोड पर मर्ज होना। ठीक है, सबसे पहले अपना मिरर हम चेक करेंगे, पीछे से देखिए गाड़ी लगातार आ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर को हमने चेक किया, हमने फर्स्ट गियर यहाँ पर इंगेज किया, हैंड ब्रेक मेरा अभी लगा हुआ है, मैंने हैंड ब्रेक को हटाया। ठीक है, इस तरीके से, और मैं धीरे धीरे करके क्लच को रिलीज करूंगा, ब्रेक को छोड़ूंगा और मिरर में देखते हुए रोड पे आराम से अपने आप को मर्ज कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुई पहली चीज कि आपको मर्ज करना है एकदम देख के। ठीक है, पीछे मिरर में आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही आपको मर्ज करना है। इस तरह से कोई गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो पहले थोड़ा सा हॉर्न बजा दें, क्योंकि अचानक आके मर्ज हो सकती है रोड के ऊपर। स्पीड बढ़ाई मैंने, थर्ड गियर मैंने यहाँ पर इंगेज किया। देखिए ब्लाइंड टर्न है, सबसे पहले मैं हल्का सा हॉर्न दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के लोगों से बच के रहे जो रॉन्ग साइड आ जाते हैं। थर्ड गियर पे मैं आया, थोड़ा सा मैंने स्पीड अप किया यहाँ पर, क्योंकि टर्न है तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं लेनी है, हल्का सा स्पीड ली और फिर मैं फोर्थ गियर पे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह की रोड पे इंपॉर्टेंट चीज होती है जजमेंट लेना। तो जजमेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, जैसे अगर आप इस तरह की रोड पे कंटिन्यूअसली चलने वाले हैं तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि अपना लेफ्ट वाला मिरर आप चेक करें। लेफ्ट वाले मिरर के हिसाब से आपको ये देखना है कि जो व्हाइट लाइन है उसके अंदर आप चल रहे हैं नहीं। वो चेक करने के लिए क्या आपकी हेल्प करेगा, आपका जो लेफ्ट वाला मिरर है वो। लेफ्ट मिरर को मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार व्हाइट लाइन के तक अंदर चल रहा हूँ, सब कुछ एकदम सही है। ठीक है, फिर से एक ब्लाइंड टर्न है, मैंने हॉर्न बजाया हल्का सा और मैंने हॉर्न छोड़ दिया, फोर्थ गियर के ऊपर मैं चल रहा हूँ आराम से कंफर्टेबली। अब मैं कोई गियर यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह की रोड पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट। लेफ्ट में आपको इस जो व्हाइट पट्टी है इसके अंदर चलना है। वो चेक आप कैसे करेंगे, आप चेक करेंगे अपने मिरर में। मिरर में अगर आपकी गाड़ी इसके अंदर चल रही है, सब कुछ एकदम ठीक है, इसके लिए मिरर को सही से एडजस्ट करना जरूरी है। सामने से देखिए ये आ रहा है घोड़ा गाड़ी, मैंने हॉर्न बजाया हल्का सा और मैं आराम से निकल गया। जैसे बम्प खत्म हुआ दोबारा से एक्सीलेटर ले लिया। इस तरह के बेवकूफों से बच के ये जो 2 व्हीलर वाले जा रहे थे, ठीक है, आपको अपनी लेन नहीं काटनी। फिर से थोड़ा सा बम्प आया, मैंने हल्का सा एक्सीलेटर पे से पैर हटाया। अब मेरी स्पीड अगर कम हो गई, मैंने क्लच लिया, मैं थर्ड गियर पे आ गया, क्योंकि मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी थी इस पॉइंट पर। ये एम्बुलेंस है तो इनको मैं थोड़ा सा साइड दे दिया। ठीक है, वरना आपको अपनी गाड़ी कभी भी व्हाइट लाइन से नीचे नहीं उतारनी। अगर एम्बुलेंस है, वो सामने से उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था तो मैंने उनको साइड दे दिया, वरना आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग ये लेन काट के आ रहे हैं इनसे बच के रहिए, आपको अपनी लेन नहीं काटनी किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, आराम से चलाइए गाड़ी को। तो थोड़ा सा स्पीड दोबारा लूंगा मैं, फिर से मैंने फोर्थ गियर पे अप शिफ्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल रूल ये है कि बहुत ज्यादा आपको गियर्स के साथ खेलना नहीं है, ऊपर नीचे। पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर भी आपको लगता है कि सामने से कोई आपकी लेन में कट करके आ रहा है, आप अपनी स्पीड हल्की सी कम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है अगर आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे मिलने वाले हैं जिनको रोड रूल्स के बारे में पता ही नहीं है। तो अच्छा यही है कि अपनी स्पीड आप कम कर लें, सामने वाले को निकल जाने दें, आप कंफर्टेबली इस तरह की रोड पर चलाएं जहाँ सामने से गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, अब बात आती है जैसे 2 व्हीलर चल रही है यहाँ पर, इसको मुझे ओवरटेक करने में क्या करूँगा, मैंने हल्का सा हॉर्न दिया। अब मैं पहले चेक करूंगा सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आई। सामने से गाड़ी आ रही है, मैंने अपनी स्पीड दोबारा से कम कर ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मुझे बहुत मौके मिलेंगे इसको ओवरटेक करने के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही मुझे देखा थोड़ा सा रोड आगे खाली है, हल्का सा मैंने दोबारा हॉर्न इनको दिया, हल्का सा, ज्यादा तेज हॉर्न नहीं देना आपको, वरना क्या है पैनिक भी कर सकते हैं 2 व्हीलर वाले। ठीक है, क्योंकि ऐसी रोड पे बहुत तेज हॉर्न बजाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जैसे ये दोबारा से 2 व्हीलर वाले चल रहे हैं मेरे आगे, मुझे इनको ओवरटेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे मेरी गाड़ियां स्लो हो रही है। मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक लेते लेते जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड 40 के नीचे गई, मैंने क्लच दबा के डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर इंगेज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मेरी गाड़ी थर्ड गियर में चलना शुरू हो गई आराम से। थर्ड गियर में चल रही है गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के। हल्का सा ब्रेक लिया, मिरर चेक करके, अगर इस लेन में आपको आना है फिर थोड़ा सा मिरर चेक करेंगे पहले, उसके बाद इस लेन में आएंगे। हल्का सा हॉर्न दिया 2 व्हीलर वालों को, जैसे सब कुछ क्लियर हो गया, दोबारा से अपनी लेन में वापस। तो किसी भी पॉइंट पे आपको अपनी लेन डिसिप्लिन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोशिश करिए कि आपकी लेन डिसिप्लिन है जो वो बनी रहे पूरे टाइम। ठीक है, अगर लेन डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे तो इस तरह की रोड पे आपको कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बड़े व्हीकल से थोड़ा सा और हल्का सा अंदर हो जाइए, ज्यादा अंदर नहीं होना है, हल्का सा अंदर हो जाया करें, क्योंकि कभी कभी क्या है एकदम से थोड़ा सा ये लोग अपनी लेन छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करा करें कि जब जैसे बड़ा व्हीकल जैसे बस आई, थोड़ा सा मैं हल्का सा अंदर हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा, बस इतना आपको करना है। गियर यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, थर्ड गियर के ऊपर ही मैं अभी भी चल रहा हूँ, 40 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। मुझे दिख रहा है थोड़ा सा आगे और ज्यादा ट्रैफिक, थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है, तो मैंने फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, गाड़ी को धड़कने दिया थर्ड गियर के अंदर आराम से। साइड से मेरे एक इको वाले हैं, वो ओवरटेक करना चाह रहे हैं, मैंने उनको मिरर में देख लिया तो मैंने उनको थोड़ा साइड देके ओवरटेक करने दूंगा। ठीक है, हो सकता है किसी की इमरजेंसी हो, तो अगर कोई बार बार ऐसे हॉर्न बजा रहा है तो निकल जाने दिया करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये 2 वे रोड है तो आप किसी को साइड देंगे ही नहीं। मैंने हल्का सा फिर से हॉर्न बजाया ये 2 व्हीलर वालों के सामने, और मैं दोबारा से जैसे जैसे मैं 2 व्हीलर्स को ओवरटेक करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा मैं हमेशा हॉर्न देता हूँ। ठीक है, वो इसलिए देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, इनकी गाड़ियाँ मिरर्स भी नहीं होते कई बार, तो प्रॉब्लम हो सकती है।
अब ये गाड़ी मर्ज हो रही है, मैंने अपनी स्पीड कम की, स्पीड कम करके मैं सेकंड गियर पे आ गया। ठीक है, सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को उठाया, स्पीड किया और दोबारा से थर्ड गियर पे वापस आ गया। अब दोबारा गाड़ियाँ आगे स्लो हो रही हैं फिर से। पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया अभी मैंने। अब मैं चेक करूँगा कौन से गियर से गाड़ी को उठाना सही होगा। सेकंड गियर से उठाना सही होगा, सेकंड गियर एंगेज किया, सेकंड गियर से गाड़ी को उठा लिया यहाँ पर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं इस तरह की रोड के ऊपर। अब मेरे आगे MG एस्टर चल रही है, ये स्लो चल रहे हैं, तो मैं सेकंड गियर पे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। ठीक है, रोड भी आगे थोड़ी सी खराब है और आगे थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है। जैसे इसने स्पीड बढ़ाई, मेरे आगे वाले ने स्पीड ली, मैंने थर्ड गियर मैंने दोबारा से अपशिफ्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसी रोड पे जहाँ सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पर आपको अपना जो स्पीड कंट्रोल है वो किस तरीके से रखना है, किस तरह से आपको गियर शिफ्टिंग, अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह की रोड पे आने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करके आएँ। उसके बाद आपको इस तरह की रोड पे चलाना काफी कंफर्टेबल फील होगा, बजाय इसके कि आप सीधा इस तरह की रोड पे आ जाए फन्ने खान बन के, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। तो पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले क्लच और ब्रेक के ऊपर और फिर कंफर्टेबली इस तरह की रोड पे आ जाए, कोई आपको खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये फिर से मैं अंकल को ओवरटेक कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा हॉर्न दे रहा हूँ। मैं अपनी लेन काट के इसलिए आया क्योंकि यहाँ टू व्हीलर चल रहा है। जैसे ही मैंने उनको ओवरटेक किया, वापस मैं मिरर देख के अपनी लेन में वापस आ गया। बहुत लंबे समय तक आपको अपोजिट लेन में नहीं चलना है, ठीक है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना आपको। अब ऐसा हो सकता है कि शायद ये ट्रैक्टर को ओवरटेक करने का सोचे, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि पहले मुझे इनको ओवरटेक करना है या फिर मैं इनको पहले ट्रैक्टर को ओवरटेक करने दूं। पहले मैं सेकंड गियर पे आया, मुझे थोड़ी सी स्पीड की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, स्पीड मैंने बढ़ाई थोड़ी सी, वापस से मैं थर्ड गियर पे आया क्योंकि सामने से लगातार गाड़ियाँ आ रही है, तो मैं लेन कट करके अभी इस ट्रैक्टर को ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करूंगा। मेरे आगे एक टू व्हीलर भी चल रही है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे लेन कट नहीं करना। देखिए सामने से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ी बस भी आ रही है, तो ऐसे पॉइंट पे रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर आप खासतौर पे एक बिगिनर हैं, इस तरह की रोड पे चला रहे हैं, ओवरटेक करने का भूल जाओ। अभी भूल जाओ कि ओवरटेक जैसा कुछ होता भी है। ठीक है, अभी आप नए हो, पहले आप ये सीखो कि अपनी गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। इस तरह की रोड पे ओवरटेक करने के बारे में अभी कम से कम आप 2-3 महीने सोचना भी मत, पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने आप ओवरटेक्स भी होना शुरू हो जाएंगे इस तरह की रोड पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओवरटेक करना ही नहीं है, ठीक है, मैं इतना आपको भ्रम में नहीं डालूंगा। इंडिया में कभी ना कभी आपको ऐसे रोड पे ओवरटेक करना पड़ सकता है। ठीक है, अब मैं चाहूँ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर राइट का इंडिकेटर मैंने दिया, थोड़ा सा मैंने स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा अग्रेसिव होके मैं आराम से यहाँ पर ओवरटेक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी आप एक बिगिनर हैं, तो इस तरह की सड़क पे अगर ये चीज आप करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप फंस सकते हैं। एकदम से आप ऐसे पैनिक हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या करें, और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर। तो अभी इस तरह की रोड पे ओवरटेकिंग के बारे में भूल जाइए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस तरह की रोड पर फिर से आता है कि अभी आप स्पीड में है, दोबारा से एक टर्न आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, गाड़ी को धड़कने दो आराम से। उसके बाद क्या करो, हॉर्न बजाया, हल्का सा ब्रेक लिया, ठीक है, ब्रेक लेते लेते जैसे गाड़ी की स्पीड 40 के नीचे गई, डाउन शिफ्ट करके आराम से आओ थर्ड गियर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा रोड भी नैरो हो रही है, सामने से एक बस भी आ रही है, रोड नैरो होती जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लेफ्ट साइड में मैं दबाया, लेकिन लाइन के बाहर नहीं जाना, आराम से मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया और ये बस मेरे साइड से बहुत ही इजीली निकल गई बिना किसी प्रॉब्लम के। उसने मुझे डिपर भी दे दिया था, वो स्पीड में था, मैंने आराम से बस को जाने दिया साइड से, थोड़ा सा और मैंने अंदर दबा लिया। ठीक है, बड़ा व्हीकल है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस तरह की रोड पे आने से पहले, जहां पर सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं। ऐसी वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।